वेलकम बैक। सो अभी हम यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उसी प्रेजेंटेशन के थ्रू हम समझेंगे इसके सारे के सारे फीचर्स की कौन सा फीचर कहाँ है, क्या क्या यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास एक स्लाइड आती है, दैट इज़ द स्लाइड। इस स्लाइड का अलग अलग, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस स्लाइड के ना अलग अलग लेआउट्स होते हैं। जैसे अब जब आप पीपीटी तैयार करते हो तो वहाँ पर यहाँ पे आप जाओगे तो लेआउट्स में आपको लाइक पहले टाइटल आएगा, पहले पीपीटी में आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो आपका पेज ब्लैंक हो जाएगा। आप टाइटल तो सिर्फ यहाँ पे टाइटल वाला आएगा, मतलब पहले से बने बनाए लेआउट्स है, आप इनको यूज कर सकते हो ताकि आपका काम क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो अभी हम सबसे पहली स्लाइड बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा जो लेआउट होगा दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लेआउट, टाइटल स्लाइड। बिकॉज ये सेक्शन हेडर भी है, टाइटल एंड बॉडी वाली स्लाइड जो मल्टीपल टाइम यूज होती है। आप ब्लैंक स्लाइड यूज कर सकते हो, आप लाइक टाइटल एंड टू कॉलम्स वाली स्लाइड यूज कर सकते हो। अब इनको चेंज जरूरी नहीं कि इसको भी आप ब्लैंक बना सकते हो। इसको ब्लैंक बनाने के लिए इसमें सारी चीज़ें आप क्या करो, डिलीट कर दो, जो पहले से बॉक्स बने बनाए तो ये ब्लैंक स्लाइड बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप खुद के भी क्या कर सकते हो, लेआउट्स बना सकते हो। तो अभी हमारे पास बने बनाए लेआउट्स है तो हम वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम ऑप्शन है जो हर एक गूगल वर्कस्पेस के एप्लीकेशंस में होते हैं, लाइक फॉर्मेट पेंटर, अंडू, रीडू, मल्टीपल चीज़ें हम इनको यूज़ करके ही सीखेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम स्लाइड बनाएंगे तो यहाँ पर हमने एक स्लाइड तो ले ही ली, टाइटल है तो हमारी साइड में टाइटल आएगा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक का नाम आता है कि जैसे अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। इसमें भी मल्टीपल फीचर्स हैं, हम एडिट में मल्टीपल फीचर्स है, व्यू में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है, अभी हम यूज़ करेंगे। इंसर्ट में हमारे पास मल्टीपल फीचर्स है, फॉर्मेट, अलाइनमेंट, स्लाइड, मल्टीपल स्लाइड्स है, ठीक है, अरेंज है, सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी स्लाइड का बैक, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हम लाइक एआई के ऊपर एक क्या बना रहे, एआई इन डेली एवरीडे लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एवरीडे लाइफ के ऊपर हमें प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया, हमें प्रेजेंटेशन का क्या दे दिया, नाम दे दिया। नाम देने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेआउट तो हमने ले ही लिया पहले वाला। अब हम सब टाइटल भी दे सकते हैं। अब ये जो नाम है थोड़ा सा, ये टाइटल केस में नहीं होगा, हम इसको इस केस में रखते हैं, ठीक है। एआई इन एवरीडे लाइफ, ये हमारा टाइटल हो गया स्लाइड का। तो हमारे पास स्लाइड के अलग अलग लेआउट्स होते हैं, जैसे 16:9 का रेशो होता है, तो आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। जैसे फाइल में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास पेज सेटअप का ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटअप में हमारे पास जो एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन तैयार किए जाते हैं प्रोजेक्टर और इसके हिसाब से 16:9 के रेशो में ही किया जाता है। जैसे आप 14:4:3 का भी रेशो होता है, बट कस्टम भी कर सकते हो आप, बट बेस्ट जो रेशो है वो है 16:9 का रेशो, तो इसी को अप्लाई रहने देते हैं हम। अब हम यहाँ पर हमने टाइटल लगाया, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सब टाइटल। तो सब टाइटल ऐड कर देते हैं, हमारे पास सब टाइटल है जो पहले से लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। सब टाइटल हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम चाहे तो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइड का बैकग्राउंड कहाँ से लेके आएंगे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे हमें दिख रहा है बैकग्राउंड। तो अब जो हमारा ये बैकग्राउंड ऐड करेंगे, बट जो हमारा टाइटल है इसका हम फ़ॉन्ट देख लेते हैं। तो टाइटल का जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके हमने इसको 48 कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है हम इसको बोल्ड भी कर देते हैं, वैसे तो बोल्ड है, आप बी पे क्लिक करोगे तो बोल्ड हो जाएगा। देन इसका जो कलर है, टाइटल का कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक हेक्साडेसिमल कोड है, तो यहाँ से टेक्स्ट कलर आप बदल सकते हो, बट अगर आपके पास पहले से कोई कस्टम कलर है तो यहाँ पे क्लिक करके हम वो कोड डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ग्रेस कलर में हो गया। और जो सब टाइटल है, वो हमारा जो सब टाइटल का फ़ॉन्ट है वो अभी एरियल है, हम इसको रोबोटिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर होता है। तो रोबोटिक्स हमने इसका कर दिया। अब इसका जो साइज है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके हमने इसको रोबोटिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये फोन साइज है। और अब हम यहाँ पे इसका जो कलर है इसको 20 पे रखते हैं, बिकॉज थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे। 20 पर हमने इसको साइज किया और इसका जो कलर है, कलर यहाँ से हम चेंज कर देंगे। और जो कलर कोड है मल्टीपल, आप चैट जीपीटी कर सकते हो, आप जेमिनाई कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, तो आपको कलर कोड्स मिल जाएंगे। तो हमारा अब सही दिख रहा है। एक्चुअली फोन साइज मैटर करता है। अब यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड लगाएंगे, तो बैकग्राउंड कैसे लगा होगा, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। तो फर्स्ट स्लाइड में हम एआई के ऊपर काम करें तो हम यहाँ पर जाएंगे, बैकग्राउंड ऑप्शन मिलेगा। अब बैकग्राउंड में आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्री डिफाइंड कलर्स है तो इस कलर का बैकग्राउंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना चाहते तो आप
एक्चुअली क्या कर सकते हो, यहाँ से बने बनाए थीम्स भी यूज कर सकते हो। थीम्स कैसे, जैसे आपका बैकग्राउंड पहले से बने बनाए थीम्स आ जाएंगे। बने बनाए थीम्स कैसे काम करेंगे, जैसे यहाँ पर अब कुछ लेआउट्स कलर कॉम्बिनेशन पहले से अवेलेबल, आप थीम पे क्लिक करोगे तो ये पहले से बने बनाए थीम है। जैसे मल्टीपल थीम है तो हम अभी यहाँ पे एक पहले थीम ही चूज कर लेते हैं। जैसे हम चूज कर रहे हैं मटेरियल, ठीक है, तो हमने मटेरियल वाली थीम क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। बट हमने बैकग्राउंड क्या कर दिया है, वाइट कर दिया। हम इसको रिसेट करते हैं क्योंकि हम पहले वाइट कर चुके थे। तो देखो जैसे हमने यहाँ से ये वाली थीम सेलेक्ट करेंगे तो इस थीम में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब इस थीम में पहले से कुछ अलग अलग लेआउट है। जैसे हमने ये वाली थीम सेलेक्ट करी तो देखो ये लेआउट्स कुछ इस तरीके से आएंगे, कलरफुल आएंगे। अगर हमने ये वाली थीम चूज करी तो अगर हमें किसी लेआउट की जरूरत पड़ी तो कुछ इस तरीके से आप लेआउट्स दिखेंगे आपके। तो हम ये वाली मटेरियल वाली जो सिंपलेस्ट थीम है वो ले लेते हैं डायरेक्टली। तो हमारे पास थीम भी आ गई। अब थीम तो हमने ले ली, तो थीम से क्या होता है कि पहले से सबको कलर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप थीम चूज नहीं करते हो, ठीक है, सिंपल थीम रखते हो, तो जब आप यहाँ पे लेआउट्स में जाओगे तो सब जगह वाइट वाइट दिखेगा। बट अगर आप कोई सी थीम सेलेक्ट कर लेते हो तो उससे क्या होता है कि पहले से हमारे पास सारे कलर सेटअप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो मैंने एक थीम बनी बनाई, मल्टीपल थीम है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आप खुद की थीम इंपोर्ट भी कर सकते हो अगर वो कहीं पे है। देखो बनी बनाई थीम लेने से थोड़ा सा सेटअप अच्छा हो जाता है, आपको बढ़िया सा सेटअप मिल जाता है। तो अभी ये वाली थीम भी है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई ना, ये जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये मैंने थीम बनी बनाई थीम यूज़ करी थी आपके लिए। तो मैंने यहाँ से मटेरियल वाली थीम सिलेक्ट करी। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हम इमेज भी लगा सकते हैं। तो इमेज कैसे लगाएंगे, बैकग्राउंड में जाओगे तो बैकग्राउंड में कलर तो लगा सकते हो, थीम सेटअप करने के बाद कलर ऑटोमेटिक आ गया है। हम एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने एक इमेज चूज करी। अब इमेज हम अपलोड भी कर सकते हैं, बट हम गूगल से लेके आएंगे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। अभी कैमरा से हम इमेज नहीं चाहिए तो हम इसको हटा दें। अब हम इमेज गूगल से लेके आएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं AI इमेजेस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आ गए, तो मैंने ये वाली इमेज ले ली पहली वाली। और इसको मैंने क्या किया, मतलब ये वाली इमेज आप कोई से भी इंसर्ट कर सकते, इंसर्ट कर दिया, देन डन। तो बैकग्राउंड में हमारा इमेज आ गया। अब बैकग्राउंड में आया तो हमारा क्या हो चुका है, ये थोड़ा सा क्या हुआ, जो ब्लैक कलर था हमारा वो हाइड हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आइकन इंसर्ट करेंगे ताकि थोड़ा सा क्या दिखे, बेटर दिखे। तो मैं इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ पर शेप में एक शेप इंसर्ट किया, ये वाला, ठीक है। और इसको पूरे को शेप में डाल दिया। थोड़ा सा अभी देखो, तो मैं यहाँ पे इसका कलर क्या कर रहा हूँ, इस शेप का कलर मैंने वाइट कर दिया। और एक्चुअली इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा। तो ये जो ऑर्डर में इसको क्या कर रहा हूँ, सेंड टू बिग, तो मेरा जो मेन टेक्स्ट है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। अब इसका चाहे तो हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल कलर है। जैसे ये वाला कलर का बैकग्राउंड लगाना है आपको, जो कलर इसमें है ना, तो इसको कलर कैसे पिक करोगे आप, इसका बैकग्राउंड का जो कलर है, इसका जो कलर है जो अभी हमने बैकग्राउंड में लगाया है, किसके, इस बॉक्स के। अभी हमने बॉक्स के बैकग्राउंड में क्या लगाया, मतलब बॉक्स को पीछे भेज दिया वैसे हमने। तो थोड़ा सा भी हम बॉक्स को ना इधर करते हैं, इस बॉक्स का कलर बदलना है। तो मुझे ये वाला कलर लगाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे बॉक्स में, फिल में। फिल में हमारे पास ये वाले कलर का कोड हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से जाएंगे, जैसे हम ऐड कस्टम, कस्टम में भी हमें एक ऑप्शन मिलता है ये वाला पिक का कस्टम। तो मैं पिक पे क्लिक किया तो देखो इसके अलग अलग कोड आ रहे हैं। तो मैंने ये कोड पिक कर लिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो कलर आ गया वहाँ पे, और ओके कर दिया। तो इसका कलर ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे सेटअप कर देंगे, और ये कलर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वाइट करना पड़ेगा। तो अब ब्लैक को मैं वाइट कर दूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये हमारा स्लाइड बन के रेडी है। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, सेटअप डन। और इसको भी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सबटाइटल है इसको भी हमने वाइट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा फ्रंट बन के रेडी है। इसको सेंटर, हमारा जो सेटअप है इसको भी सेंटर। अभी जो टेक्स्ट है इसको अलाइनमेंट करना है, तो अब यहाँ पे जाओगे तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट में यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा, श्रिंक टेक्स्ट टू फिट शेप, ठीक है, वो तो श्रिंक हो जाएगा। नाउ अभी हम थोड़ा सा टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, ये थोड़ा सा इसको फिट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिडिल में आ गया। नाउ इसको भी हम मिडिल में लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड बन चुका है, AI इन एवरीडे लाइफ। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम क्या करेंगे,
इंसर्ट, तो इंसर्ट में जा सकते हो, यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट बना दो, इसको डुप्लीकेट बना सकते हो, या न्यू स्लाइड पे क्लिक करोगे तो न्यू स्लाइड आ जाएगी। अब न्यू स्लाइड का शेप ये क्यों आ रहा है लाइक ब्लू कलर में, बिकॉज हमने जो थीम है वो यही यूज़ करी है। तो अभी हम इसी थीम पे चलते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ लिख देंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इसको भी हम क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। अब जैसे कंपनी का लोगो अगर आपको लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसे टेक्स्ट का कलर अभी हम यहाँ पे वाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन कंपनी का लोगो लगाना है आपको स्लाइड पे, तो यहाँ पे आके आप कंपनी का लोगो लगा सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट इमेज अपलोड, देन लोगो, देन एंटर। तो यहाँ पे लोगो आ चुका है। अब लोगो है तो टॉप यहाँ पे रखो, ठीक है, या फिर बॉटम में रखूँ। तो अभी हम टॉप पे रखते हैं, ठीक है। वैसे बॉटम में ही होता है मोस्टली, बट अभी जगह यहाँ पे एक हल्का सा शेप है इसलिए। तो ये हमारे, बट एक और चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ पे टाइटल का कुछ अलग फ़ॉन्ट है, या यहाँ पे टाइटल का कुछ अलग फ़ॉन्ट है, तो एक बेस्ट बेस्ट तरीका होता है, यहाँ पे एक होता है डेट इज कॉल्ड स्लाइड मास्टर, ठीक है, जो आपको पावर पॉइंट में भी मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि हम पहले ही सेटअप कर देते हैं, जितनी भी हम स्लाइड बनाएंगे सब पे ऑटोमेटिक क्या आ जाए, आपका लोगो आ जाए। सब पे जितने भी आप टाइटल वगैरह लो उनका फ़ॉन्ट सेम हो, उनका, क्योंकि देखो फ़ॉन्ट स्टाइल सेम होना चाहिए, इट्स अ गुड पीपीटी। कि क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपने फ़ॉन्ट जो टाइटल लिया है वो रोबोट में लिया है ना, या फिर यहाँ पे जो आपने लिया है वो ये लिया है, तो यहाँ पे आपका टाइटल है 43 का है, तो यहाँ पे भी फिर 43 और रोबोट्स ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मोन्टोसा आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, तो इसको आप बार बार ध्यान कैसे रखोगे। तो इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन आता है उस स्लाइड में आता है, डेट इज कॉल्ड एडिट थीम। अब थीम को एडिट कर सकते हो, तो जैसे आप एडिट थीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड मास्टर आपके पास ओपन होगा। तो देखो सबसे पहली जो हमारी थीम है वो मेन थीम है। अब इस मेन थीम पे एक काम करते हैं, पहले हम हमारा लोगो हटा देते हैं, जैसे एक पे लोगो नहीं है, तो मैं यहाँ पे गया। अब मैं यहाँ पे गया, मेरा इंसर्ट, तो स्लाइड स्लाइड में हम जाएंगे एडिट थीम, और यहाँ पर हम जाके क्या कर सकते हैं, ये मेन थीम है हमारी जो, और उस थीम के अंदर जो मल्टीपल लेआउट है ना, सारे लेआउट है। अब होगा क्या कि अगर आप इस मेन थीम को सिलेक्ट करके, जो कि यहाँ पे सारी थीम सिलेक्ट हो गई, इस मेन थीम को सिलेक्ट करके अगर आप कोई भी चेंजेस करोगे तो सारी स्लाइड में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे, जितनी भी स्लाइड है। बाद में भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट शुरुआत में ही कर लो तो अच्छी है, अच्छी बात है। तो इंसर्ट में गए, इंसर्ट में हम इमेज पे गए, और हमने यहाँ पर एक अपलोड लोगो, और हमने लोगो क्या किया, अपलोड कर दिया। जैसे अपलोड के यहाँ पे लोगो आ गया, हम इसको थोड़ा सा सेटअप कर दें, तो जितने भी लेआउट हैं सारे लेआउट्स पे लोगो आएगा, बट किसी किसी लेआउट पे हो सकता है पहले से शेप्स इंसर्ट हो तो लोगो ना दिखे। देखो इस लेआउट पे यहाँ दिखेगा, तो थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं। अगर हम टाइटल वाली वाली ऐड करेंगे तो यहाँ दिखेगा सब, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। तो सारी, अब देखो इसमें ना थोड़ा सा छुप रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइज और छोटा करते हैं, ताकि कोई सा भी लेआउट अगर आप इंसर्ट करो तो सारे लेआउट में लोगो ऑटोमेटिक क्या हो, दिखे, चल जाएगा अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे किसी स्लाइड पे नहीं दिख रहा है, जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे शेप है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो, और उस लेआउट पे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी कभी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिखने लगेगा। अब फ़ॉन्ट की बारी आती है, कि जैसे टाइटल है तो टाइटल में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से रोबोट 43 कर दूंगा, ठीक है, 44। तो जब भी आप टाइटल इंसर्ट करोगे किसी भी स्लाइड में तो ऑटोमेटिकली रोबोट और 43 आएगा ही आएगा। ये जो है सब टाइटल है, तो इसमें मैं कर देता हूँ 20, ऑटोमेटिकली रोबोट और 20 का साइज होगा, ठीक है। और अगर आप ये वाली स्लाइड ले रहे हो बॉडी वाली, तो देखो ऑटोमेटिकली हो गया 44। ये वाली लोगे तो सारी चीज़ें हो जाएगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो देखो हमारा जो लोगो है, देखो इस पे भी आ गया, इस पे भी आएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ हमारा जो टाइटल है वो ऐड कर देंगे। टाइटल तो हो चुका है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मैं एक सिंपल से स्लाइड बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और हम इसको वाइट कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डाल सकते हैं क्या है क्या नहीं है। और सिंपल सी बात है, इसमें जो गैप है वो हम गैप भी चेंज कर सकते हैं, इन लाइंस के बीच में गैप आप यहाँ से बदल सकते हो। लाइन स्पेस, और लाइन स्पेस हम 1.5 सही है, ठीक है। सेकंड स्लाइड बन गई। थर्ड स्लाइड अगर हमें बनानी है तो वापस हम क्या करेंगे, न्यू स्लाइड। इसका टेम्पलेट जो है, इसका टेम्पलेट हम यहाँ पे जैसे टाइप्स ऑफ हमें दिखाना है, कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ये दिखाना है, तो यहाँ पे हम वो दिखा देंगे, टाइप्स ऑफ एआई। अब इसके लिए हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम हायरार्किकल डायग्राम इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये वाली स्लाइड नहीं चाहिए, तो हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी लेआउट को, ये जो लेआउट है हमारा, इस
पीपीटी का, उसको हम ब्लैंक में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एआई जो लिखा हुआ है, इसको हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा सेटअप करने के लिए हमारे पास बने बनाए क्या है, डायग्राम्स है। जैसे आपको टाइमलाइंस वगैरह दिखानी है, इसमें हम कलर्स कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जाएंगे, इसके बैकग्राउंड जो फील होगा वो फील करते हैं थोड़ा इससे। ठीक है, और इसको वाइट कर देते हैं, टाइप्स ऑफ ए। अब यहाँ पर जैसे ये है, तो ये जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हो। बुलेट पॉइंट्स यहाँ से आपको दिखेंगे, जैसे आपको 1 1 2 3 लिखाना तो 1 2 3 आ जाएगा, या डॉट चाहिए तो डॉट्स आ जाएंगे। तो ये बुलेट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे एक इमेज लगा सकते हो, इमेज अच्छा रहेगा। तो इमेज लगाने के लिए आप क्या करोगे, वापस इंसर्ट में जाओगे, इमेज, हम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। तो स्टॉक इमेज में हम सर्च करेंगे एआई कुछ, तो यहाँ पर लोगो लिखते हैं, एआई लोगो, इस तरीके से तो कुछ लोगो आएगा, तो हम यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी स्लाइड में ये आ जाएगा, एंड इट्स लुक गुड, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एआई। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या, एआई के टाइप्स। अब इसके लिए आप हायरार्किकल बने बनाए डायग्राम इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में जाओगे, आपको डायग्राम मिलेंगे, हायरार्कीज। तो हायरार्की में आप ऐसा दिखाना चाहते हो तो आप देखो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप 4 वाले लेवल की, तो 4 लेवल की हायरार्की है, 3 लेवल तो 3 लेवल की हायरार्की है। तो इस तरीके से आप हायरार्किकल, जैसे आपको हायरार्कीज नहीं चाहिए, आप इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें हायरार्की नहीं चाहिए, हमें ग्राफ इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ से ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे टाइमलाइन अगर आपको चाहिए, कहीं टाइमलाइन दिखानी है कि इससे इतने बीच में होगा, पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ से चाहिए डायग्राम। ठीक है, तो हम हायरार्किकल डायग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से यूज़ करेंगे हायरार्की, और हायरार्की में हमने ये वाली हायरार्की ले ली, सिंपल सी। ठीक है, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ एआई डाल सकते हैं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो वो आप पुट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है एआई इन हेल्थ केयर। अलग अलग लेआउट दिखा सकते हैं, खुद के लेआउट्स बना भी सकते हैं। तो एक स्लाइड और हमने इंसर्ट करी, यहाँ पे मल्टीपल लेआउट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका लेआउट हम चेंज कर देंगे। जैसे अभी मान लो हमें ये वाला, हमने 2 साइड वाला यूज किया। ठीक है, तो हेल्थ केयर में, और एआई इन हेल्थ केयर। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एआई इन हेल्थ केयर। एआई हेल्थ केयर में क्या काम कर रहा है, तो मैंने 2 लेआउट लिया स्लाइड का, और थोड़ा सा अब देखो इसका हम क्या करेंगे, साइज 44। ठीक है, और इसको टेक्स्ट कलर वाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे कहाँ कहाँ काम आ रहा है, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं ये आ रहा है। यहाँ पे हम एक इमेज, ये जो पॉइंट है, इनकी साइज वो 20 कर दें, क्योंकि सब जगह 20 चल रहा है। देन फिर यहाँ पे हम एक इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एआई इन हेल्थ केयर का इमेज, हम वापस जाएंगे इंसर्ट इमेज, और हम इमेज स्टॉक जो पहले से है वेब पे सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एआई इन हेल्थ केयर। ठीक है, तो कोई सा इमेज आएगा जो भी हम इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, ये वाला इमेज इंसर्ट कर दें, सिंपल सा, अभी यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज इंसर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट अगला हम स्लाइड इंसर्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी हम एआई इन एजुकेशन, ऐसे मल्टीपल स्लाइड्स आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पे। एआई इन डेली लाइफ, तो मल्टीपल स्लाइड्स यहाँ से मल्टीपल आप ले सकते हो, और आपका एक अच्छा सा क्या बन के रेडी हो जाएगा, पीपीटी बन के रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आपको दिखाना है कि किस, तो उसके लिए हम एक और स्लाइड ले रहे हैं, ग्राफ कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, बट यहाँ पर हमारा जो लेआउट होगा वो होगा ब्लैंक। ठीक है, तो ये जो लेआउट है इसको हम ब्लैंक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास, तो हम यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में हमें क्या मिलेगा, चार्ट्स। चार्ट्स में हमें दिखाना है बार चार्ट। अब बार चार्ट जैसे आप क्लिक करोगे, एक अलग से गूगल शीट खुलेगी। अब ये जो चार्ट है, ऑटोमेटिक चार्ट आ गया। अब इस चार्ट पर डेटा क्या है, तो हमें इस चार्ट को लिंक करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे क्या, यहाँ पर, और ओपन सोर्स की चार्ट कैसे बनाए, तो इसके लिए जैसे यहाँ पर हम, जैसे हमारे पास ऑटोमेटिक बार चार्ट आया, तो हम यहाँ पे नाम बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें चेंजेस आएंगे आएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, जैसे सब हटा दिया तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा सेक्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा ग्रोथ परसेंटेज, सिंपल सा। मैंने लिखा हेल्थ केयर, कहाँ पे यही कितना यूज हो रहा है। ठीक है,
40%। और एजुकेशन, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ कनेक्टेड है तो उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस आएंगे। और रिटेल में 20% यूज हो रहा है एआई का। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में 15% हो रहा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमारा ये चार्ट बन के रेडी है। हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये लिंक हो चुका है। अब इसको हम वापस से क्या करेंगे, मूव टू ऑन सीट। तो हमारी शीट पे नहीं, जस्ट वेट, अपडेट कर देंगे बिकॉज हमने चेंजेस किए हैं। तो जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे दिखाने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन विद एआई, ठीक है। थोड़ा सा लिख देते हैं, इस तरीके से हम ये वाली स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम ये वाली स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह भी डाल सकते हैं। न्यू स्लाइड में एक और ऐड कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वीडियो की लिंक दे सकते हो, सर्च। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट में आपको क्या मिलेगा। इंसर्ट में हम वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे डायग्राम सेव वगैरह तो इंसर्ट कर ही सकते हो आप वीडियो। तो आप कोई सा वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, जैसे आयोटा एकेडमी का मैं वीडियो सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये वीडियो है पाइथन डेवलपर, मैंने इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से वीडियो भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। आप सामने वाले जब पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हो तो देखो वीडियो चालू हो चुका है। आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से ऑडियो भी इंसर्ट कर सकते हो, मल्टीपल चीज़ें यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड्स, अब जो फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन तो ही स्लाइड, आप स्लाइड का डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ठीक है। थीम अगर आपको अरेंज, आप अरेंज जैसे अभी हटा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो हम अरेंज कर सकते हैं मल्टीपल स्लाइड्स। व्यू में आप जाओगे, आपको कैसे देखना है, जैसे स्लाइड शो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो जस्ट लाइक एक पूरा का पूरा स्लाइड स्लो होगा। जैसे मैं क्लिक करके चेंज कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ पर मोशंस वाला है, एक नया है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा जब आप स्लाइड शो करोगे, आप यहाँ पर आपकी स्लाइड्स में मोशंस भी ऐड कर सकते हो कि कैसे कैसे दिखेगा। देन ग्रिड लगा सकते हो, तो ग्रिड लाइंस प्रॉपर ग्रिड वे में आपका स्लाइड सारी दिखने लगेगी। अगर आप रूलर लगाना चाहते हो तो रूलर भी ऐड कर सकते हो। लाइंस वगैरह आप इंसर्ट करना चाहो, कमेंट इंसर्ट करना चाहो, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो। स्पेलिंग चेक भी है हमारे पास जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बेटर पीपीटी क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड्स, ठीक है। तो ये था हमारा गूगल स्लाइड्स। अब यहाँ पे इसमें शेयरिंग के ऑप्शन भी है, जैसे शेयरिंग के ऑप्शन सब में आप यहाँ पर इसको शेयर कर सकते हो। शेयर पे क्लिक करोगे, जिसके साथ आपको नाम से हो चुका है, ठीक है। अब किसी के साथ शेयर करना है, ईमेल आईडी डालो, शेयर हो जाएगा। आप यहाँ पर स्लाइड शो लगाओगे तो स्लाइड शो तो वैसे ही चल रहा है जो चलता है, स्लाइड के फॉर्म में दिखने लगेगा, ठीक है। डायरेक्टली गूगल मीट यहाँ से लॉन्च कर सकते हो। ये किस फोल्डर में सेव है, कहाँ पे बनी होगी, तो ये आपकी गूगल ड्राइव में बनी होगी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरी गूगल ड्राइव में मुझे एआई इन एवरीडे लाइफ की स्लाइड दिखने लगेगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फाइल पे जाओगे, आप यहाँ पे लिखेगा डाउनलोड, आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट के पीपीटीएक्स के फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, इमेज के, इस सिंगल पेज को इमेज के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ से पोस्टर जनरेट कर सकते हो। तो मल्टीपल चीजें बना के आप एक सिंगल, जैसे ये पेज है, इसको मैं एज सिंगल इमेज भी डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम गूगल स्लाइड्स का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe IOTA Academy for more content. Thank you.